जय श्री रघुनाथ जी की। रामचरितमानस कथा, षष्ठम सोपान, लंका कांड, भाग 11। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। षष्ठम सोपान लंका कांड के पूर्व भाग 10 के प्रसंगानुसार विभीषण के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछना कि प्रभु आपके पास न रथ है न बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पैर में जूते तक भी नहीं है, फिर किस प्रकार रावण से युद्ध को जीत पाएंगे। प्रभु ने धर्म और नीति आधारित अपने रथ आदि के बारे में समझाया और विभीषण का संशय दूर किया। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच युद्ध के चलते रावण के कुल में कोई नहीं बचने पर वह स्वयं शेष सेना के साथ आया तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण प्रहारों से उसे घायल कर मूर्छित कर दिया। सारथी द्वारा रावण को लंका ले जाया गया। वहाँ होश आने पर वह पुनः युद्ध हेतु उद्यत हुआ। उधर देवताओं ने प्रभु की स्तुति की, जिसमें रावण को शीघ्र जीतकर देवताओं की कष्ट दूर कर अभय करना और सीता जी के विरह को और दुखों को दूर करना, इस हेतु देवताओं ने बहुत आग्रह किया। तत्पश्चात लंका कांड की भाग 11 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौं सदा उरपुर सोई के। शोभा देखी हरषि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों की धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एही बीच निशाचर अनी, कस मसात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल की जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई अर्थात आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले
जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरिवारी चमकहीं, जनु दह देसी दामिनी दमकहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहीं मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु उए सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, बान बूंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छा गई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूहु दिशि पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति को पिबान झरी लाई, घायल भय निशिचर समुदाई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चीक रही, घोरमी घोरमी जह तह मही परही। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर इधर उधर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अपार्थ बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग, खर विविध वाहन को गनी। सर साक्ति तोमर सार्प चाप, तरंग चर्म कमठ घनी। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तह, शुभटन के मन चैन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे की वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं की मन में सुख उत्पन्न होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे उसों घाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करहा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्धजल अर्थात वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचहि गीध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहई चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरी माही। गीध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए अर्थात ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, अर्थात बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी अर्थात नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भारी भारी खापर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचई। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट कटही, खाही हुहाही अघाही दपटही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे माही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। खपरिन खाग आलोझि जो झई, सुभट भटन ढावही। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भई। संग्राम अंगन सुभट सोवहि,
राम सरनिक रनी है। मुंड अर्थात कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड अर्थात धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों की झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भानिसिचर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा उपजाउर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा हरस सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ अर्थात दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथई देखी धाये कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच ही मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सुत है चित वही खरी। निज सैन चकित बिलो की हंसी
सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु, हर सी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि अर्थात दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर श्री राम जी की सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी में बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन्ह सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम्हारा, बधेऊं व्याध इव बाली बिचारा, निशिचर निकर सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नादहि मारेहु। तुमने खर, दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब लेऊ निबाही, जोरन भूपि भाजी नहीं जाही, आज करऊं खलु काल हवाले, परेहूं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भागने गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनी दिखाऊ मनुसाई। रावण की दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान
कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुजसु नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहीं कहीं करही, अपर एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल अर्थात गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बचन क्रोध 10 कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल की सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं।
रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बाण सारथी मारिसी, परेउ भूमि जय राम पुकारिसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरुद्ध रघुपति, त्रोन सायक कसमसी। कुदंड धुनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसी। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसी। चिकरहि दिग्गज दसन गहि मही, देखी कौतुक सुर हंसी। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द अर्थात टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अर्थात भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तानेउ चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चली बाण सपक्ष जनुर्गा, प्रथम ही हतेउ सारथी तुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जाति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथी चढ़ खिसियाना, अस्त्र शास्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साकी। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए
और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायऊ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन ही समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटतहि पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटित पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट के गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रही छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित कीतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावही। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त इमि सोहई। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जह तह विधु तद पोहही। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके इधर उधर राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे
विषयों का सेवन करने से काम उन्हें अर्थात भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजेऊ मूढ़ महाभिमानी, धायऊ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखिन परेऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कुहेरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकुलीन्हा। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावही, जय जय धुनि करि भय उपजावही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? कह राम कहीं सिरुनि कर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरनि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गही, वृंद वृंदनि बहु मिली। करि रुधिर सरिमा जन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।